अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह का आगाज़ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज तो बच्चों ने मुझे सुबह ही उठा दिया था कि हलवा पूरी खानी है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने कहा था कि हलवा पूरी मैं मंगवाऊंगी, तो उन लोगों का भी बहुत दिल कर रहा था। तो बस फिर हमने हलवा पूरी मंगवा ली थी। जब से हम बहरिया आए हैं ये मैंने दूसरी बार हलवा पूरी मंगवाई है। एक दफ़ा पहले मंगवाई थी तो बहुत ही मज़ेदार थी, तो बस अब जो मंगवाई तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहरिया के जगहों का यही होता है कि हर दफ़ा हर चीज़ की जो टेस्ट होता है वो एक जैसा नहीं होता है। नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर उसके बाद मासी आ गई थी और फिर मैं ऊपर आ गई थी उसके साथ सफाई वगैरह का काम करवाने के लिए। A few moments later. तय किए हुए कपड़े भी मैंने अलमारी में सेट कर दिए थे। सफाई वगैरह का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया था और अब मैं फिर नीचे जाऊंगी। आज तो हलवा पूरी खा के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, क्योंकि ना ही पूरियाँ अच्छी थी और ना ही कोई तरकारी अच्छी थी और ना ही हलवा। मतलब तीनों का टेस्ट ही बड़ा अजीब सा था और बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। नीचे का काम करवाने और घर वगैरह समेटने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी का सामान भी रखना था और अपने पूरे वीक की सब्जियां वगैरह काट के वो भी फ्रीज़ करके रखना था, ताकि फिर पूरे वीक में मुझे आसानी से चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं। मैं तो वीकली ही इस तरह से प्रिपरेशन वगैरह करके रख देती हूँ अपनी चीज़ों की, ताकि फिर जो है मुझे आसानी हो जाती है। क्योंकि अचानक अगर आपको कहीं जाना भी होता है तो चीज़ें आपकी प्रिपेयर होती हैं, आप आराम से अपना जो है काम करके कहीं पर भी जा सकते हैं। कटिंग का सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। बस सारी चीज़ों को मैंने धो के छन्नी में अच्छी तरह से छान के और उसको बॉक्सेस में करके अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब मुझे चाहिए हो तो मुझे चीज़ें सारी अवेलेबल हों। अच्छा, किचन में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा सब्ज़ी काटने के बाद में थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था और उसके बाद फिर मैं दोबारा आ गई थी कि मैं अपना ग्रॉसरी का सारा सामान रख दूँ। ग्रॉसरी का भी सामान में सारी चीज़ें को साफ़ करती जा रही थी और पैकेटों में को खोल के और मसाले वगैरह सारी चीज़ें, दालें वगैरह सारी जो है वो डाल रही थी। शुक्र है कि हालात भी बेहतर हो गए और जो नेट इतना स्लो चल रहा था और नेटों में इतनी बंदिश वगैरह कर दी गई थी, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बहाल हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। वरना तो डर खौफ ही लग रहा था कि पता नहीं हालात क्या से क्या हो जाएंगे और किस तरह से होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। चीज़ें कंटेनर में डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को कैबिनेट्स में सेट कर लूँगी। कैबिनेट्स भी मैं साफ़ कर लूँगी। दालों के डब्बों में मैंने दालें वगैरह रख ली थी और उनको फिर मैंने कैबिनेट में रख दिया था। अब मैं सारे मसाले जो हैं उस मसालों के डब्बों में डाल दूँगी। अच्छा, इस तरह की मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। एक में मैंने पिसा हुआ मसाला रखा है जिसमें सारी पिसी हुई चीज़ें हैं, और दूसरे बॉक्स में मैंने सारे साबित खड़े मसाले जो होते हैं उस तरह की सारी चीज़ें रख दी हैं। इससे मुझे आसानी होती है और मुझे ये याद रहता है कि इसमें क्या चीज़ है और उसमें क्या चीज़ है। कैबिनेट में जो चीज़ें रखने वाली थी वो सारी मेरी सेट हो चुकी थी। उसके बाद मैं फ्रिज में रखने वाला सारा सामान सेट कर दूँगी। शाम का टाइम हो गया था, मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। Later. चाय वगैरह मैंने पी ली थी। बेटी मेरी नीचे आई, उसने कहा कि अम्मी मैं चाय बना देती हूँ, तो मैंने कहा नहीं, चाय तो मैं पहले ही पी चुकी हूँ। शाम की चाय तो रोज़ाना मेरी बेटी ही बनाती है और मैं उसके हाथ ही की चाय पीती हूँ। बड़े मज़ेदार सी चाय बनाती है, मगर बाज़ दफ़ा बहुत ही ऐसा कम इत्तेफाक होता है कि मैं अपने लिए चाय खुद बना लेती हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बाहर टेरेस में बैठ गई थी और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि हमारे यहाँ ये अजीब ही इत्तेफाक है कि जब भी ग्रोसरी आती है तो बच्चे कहते हैं कि हमें दाल चावल खाना है। दालों में भी हर दाल ये लोग शौक़ से नहीं खाते हैं, ये लोग मसूर की दाल और चावल शौक़ से खाते हैं। तो बस फिर मैंने मसूर की दाल चावल बना लिया था, साथ में मैंने ये बन पिज़्ज़ा बना लिया था। जो बन में लेकर आई थी उसी में मैंने चीज़ें वगैरह डाल के ये पिज़्ज़ा बनाया था, और जो बहुत ही मज़ेदार भी बना था। Clock midnight. रात को मेरी बेटी ने ये केक लाके मुझे सरप्राइज़ कर दिया था। Oh my God! Wow! अच्छा, मुझे किचन से आवाज़ें तो आ रही थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किचन में क्या हो रहा है। कल का व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये केक उसने क्यों बनाया था। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।